फिर सांख्य योग, और क्योंकि उसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 28 श्लोक है ना, 29 श्लोक है। तो फिर सांख्य योग तथा कर्म योग के उपयोगिता को स्वतंत्र रूप से कल्याण देने वाले बात बता करके अंतिम 2 श्लोकों में 5वें अध्याय के यानी 27 और 28 में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन आरंभ किया, और अंत में एक ही श्लोक में 29 श्लोक में भक्ति की निष्ठा बता करके 5वें अध्याय का उपसंहार किया था। तो 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति को श्रेष्ठ बताया था, और क्या कहा था? भोक्ताराम यज्ञपतसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षते। तो अब पुनः फिर से भगवान जो है 6वें अध्याय में कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए ये 6वें अध्याय को आरंभ करते हैं कि कर्मयोग किस तरह से, जैसे उन्होंने पिछले इसमें बताया था संन्यास तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग किस तरह से विशिष्ट है उसको बताना आरंभ करते हैं, और उसको बताने के दौरान ध्यान योग की चर्चा आरंभ कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ श्लोकों में कर्मयोग के बारे में चर्चा करते हैं। अध्याय 6 में कृष्ण ध्यान योग के मार्ग का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यह ध्यान योग का मार्ग यांत्रिक तरीके से, यांत्रिक तरीका समझते हैं ना, मैकेनिकल प्रोसेस, यानी जबरदस्ती रोकना, यम नियम ध्यान धारण, वो जो 9 प्रोसेस है उसके द्वारा उसको यांत्रिक तरीका बोलते हैं। यांत्रिक तरीका मतलब जानबूझ करके उसके ऊपर, जैसे ड्राइवर है गाड़ी के स्टेयर को छोड़ दे, स्टेयरिंग व्हील को छोड़ दे तो क्या होता है, वो कहीं भी जाएगा, तो इसलिए स्टेयरिंग व्हील को पकड़ के बैठता है, उसको यांत्रिक तरीका बोलते हैं। ऑटो पायलट अलग होता है और यांत्रिक तरीका अलग होता है। तो भगवान ने यांत्रिक तरीका जो है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। यांत्रिक तरीके से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा यानी हृदय के अंदर स्थित भगवान कृष्ण के स्वरूप पर केंद्रित करने वाला अष्टांग योग बताया, या केंद्रित करने वाला बताया, ध्यान योग जिसको कहते हैं, इसी को अष्टांग योग भी कहते हैं। तो मन को नियंत्रित करने के उपाय की चर्चा किया गया है इसमें, कैसे मन को नियंत्रित किया जाएगा। इसके बाद योगी, ऐसे योगी के लक्षणों का चर्चा किया गया है जो अपने मन को उस तरह से नियंत्रित करता है। हाँ, और फिर अष्टांग योग के तौर तरीके, जैसे अष्टांग योग करने के लिए यानी ध्यान योग करने के लिए बैठना कैसे चाहिए, फिर प्राणायाम कैसे करना चाहिए, मन और इंद्रिय इत्यादि को किस तरह से समाधि में परिणित करना चाहिए। समाधि में मतलब, समाधि का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। तो चित्त किस तरह से केवल उसी चीज़ पे आकर्षित रहे उसके बारे में भगवान ने एक उपाय बताते हैं। ये ऑटोमेटिक होता नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसके द्वारा भगवान परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने और इन सब के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्यों की चर्चा करते हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान योग के द्वारा या यांत्रिक तरीके से या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसको लाभ क्या मिलता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। भगवान यहाँ पे बताते हैं योग युक्त आत्मा का मन परमात्मा पर स्थिर रहता है और वह शांत होता है, मुक्त होता है, उसमें उत्तेजक प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह निर्बाध दिव्यानंद का अनुभव करता है। पर ये सब स्टेज तक आने के लिए जो तरीका है वो बड़ा कठिन है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। और उदाहरण दिया है कि दीपक की लौ जैसे होती है ना, दीपक की लौ जो है, थोड़ी सी भी, हल्की सी भी हवा चले तो क्या होती है, वो फट करके हिल जाती है। तो भगवान कहते हैं कि योगी का चित्त, मन, बुद्धि और उसकी इंद्रियां जो है निर्बाध, एक बिना हिले लौ की तरह से, दीपक की लौ की तरह से होनी चाहिए। ये सुनकर के ही अर्जुन जो है वो भगवान कहते हैं इस तरह से आत्मा के इस भौतिक जगत से संपर्क के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से वो मुक्त हो जाएगा। वही व्यक्ति दिव्यानंद का प्राप्त करता है। जब अर्जुन इन सब चीज़ों को सुनता है तो अर्जुन मन के बारे में विचार करता है कि मन की स्वभाव कैसा है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़। हाँ, मन चंचल है, बलवत है, प्रमाथी है, दृढ़ होने के कारण का परिवाद करते हुए, मतलब परिवाद का मतलब होता है वाद विवाद। हाँ, भगवान जब बताते उसको ऐसा ऐसा करना चाहिए तो अर्जुन कहता है ये तो बहुत कठिन है, मन रोक पाना बड़ा कठिन है, मुझे मन को रोकना हवा को रोकने, तूफान को रोकने से भी कठिन लगता है। और उसको अस्वीकार कर देता है, नकार देता है।
और कहते हैं कि इसमें अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करना तूफान को रोकने से भी दुष्कर कार्य है। मतलब जो आप ये यांत्रिक तरीका बता रहे हैं ये बड़ा आसान नहीं है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान अंत में सभी योगों के बारे में तुलना करके और बता देते हैं कि किस तरह से भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा सरल मार्ग है। और भक्ति योग का मार्ग जो है प्रत्येक जीव अवलंबन कर सकता है, आसानी से अपने जीवन के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो यद्यपि भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया, पर लास्ट में अनुमोदन कर दिया कि ध्यान योग इतना कारगर नहीं है। तो इसलिए इसमें 1 से 4 तक के श्लोक में कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं। 5 से 9 में आत्मोद्धार के लिए यानी अपने उद्धार के लिए प्रेरणा और सिद्ध कर्मयोगी के लक्षण बताए गए हैं। फिर 10 से लेकर के 15 श्लोक में आसन की विधि और फल सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। 16 से 23 में ध्यान के नियम और फल सहित भगवत स्वरूप के ऊपर वर्णन करने गया, यानी आत्मा में अंतर्निष्ठा परमात्मा स्वरूप पे किस तरह से ध्यान किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। 24 से लेकर के 28 में निराकार ब्रह्म का ध्यान का वर्णन किया गया है। मतलब भगवान जो है वो साकार स्वरूप में भी है, निराकार स्वरूप में भी है। तो साकार स्वरूप में भगवान पे किस तरह से ध्यान लगाया जा सकता है, निराकार स्वरूप में भगवान पे किस तरह से ध्यान लगाया जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। फिर जो योगी भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं उन ध्यानियों का इस विषय में क्या अनुभव है उसके बारे में चिंतन किया गया है 29 से लेकर के 32 तक के श्लोक में। उसके बाद में 33 से लेकर 36 में मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस विषय का वर्णन किया गया है। मन के निग्रह करने का विषय डिस्कस किया गया है। और 37 से लेकर 47 में इन 10 श्लोकों में योग भ्रष्ट यानी जो योग में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है ऐसे योगी का क्या गति होती है उसका वर्णन किया गया होता है। उसके बाद में फिर भक्ति योगी की महिमा का वर्णन किया गया। तो ये चैप्टर की पूरी रूपरेखा है। चैप्टर इसमें पहले श्लोक में बताते हैं श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इसमें सन्यासी और योगी का एकत्व निरूपण किया गया है। किस तरह से योगी और सन्यासी अपने कर्म के द्वारा ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि उनका जो कर्म और उनका जो उद्देश्य होता है वो एक ही प्रकार का होता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो पुरुष अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है, मतलब कर्म करता है, जैसे पिछले श्लोक में बताया ना, अभी आप पिछला श्लोक पढ़ेंगे, इसका लास्ट श्लोक 5वें अध्याय का, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इससे इसका कनेक्शन मिलता है। इसका कनेक्शन कैसे मिलता है देखिए आप, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या करने वाला कौन होता है? हाँ, जीव होता है। और भोग करने वाला कौन होता है? भगवान होते हैं। तो जीव जब जानता है कि मैं अपने कर्मों के फल का भोगी नहीं हूँ तो वो उससे अनासक्त हो जाता है। समझ में आया ना? सो अनाश्रित्य कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है, मतलब कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के भी नॉर्मली क्या होता है, जब व्यक्ति देखता है कि उसको कोई कर्म का फल मिलने वाला नहीं है, हाँ ऐसे हैं, इसका निरूपण किया गया है इसमें, ये पहले श्लोक में। सो भगवान बताते हैं, जैसा कि पहले इसमें 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया था। क्या बताया था उन्होंने? 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया था कि दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, है ना? बोलो श्लोक, नहीं श्लोक बोलो, श्लोक। संन्यास कर्म योगश्च न्यश्रेयस्करो भव तयोस्तु कर्म संन्यास, मतलब दोनों ही श्रेयस्कर है, संन्यास योग भी और कर्म योग भी। तो दोनों में एकत्व है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम लक्ष्य को प्राप्त होता है। पर भगवान कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी भी कहला सकता है, वही योगी भी होता है। और न निरग्निर न च अक्रिय, ऐसा व्यक्ति नहीं जो न तो अग्नि जलाता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। हाँ, जो संन्यास ले लेता है उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। सही है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, पर किसके प्रति? उसका संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है, पर भगवान के प्रति तो कर्तव्य रह जाता है ना।
तो इसीलिए कहा गया है कि जिसने मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है सब कुछ को त्याग करके, तो मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेने का ये मतलब नहीं कि मुकुंद के मंदिर में बैठ करके खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है और भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो सन्यासी और योगी वास्तव में कौन है? जो अपने लिए कर्म ना करके सारा कर्म भगवान के लिए करता है, वो सन्यासी, वो योगी कहलाता है। इस तरह से सन्यास और कर्म योग के एकत्व का निरूपण किया गया है इसमें। और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि पूर्व श्लोक में जो कहा गया है कि सन्यासी है और वही योगी है, तो इसमें एकत्व, पर इनका एकत्व किस में है? ये दोनों जो एक भगवान बता रहे हैं उनका एकत्व किस में है, ये वर्णन ये श्लोक में करते, दूसरे श्लोक में। तो दूसरा श्लोक क्या है? यम संन्यासमितेष्पाहं योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यासस्तः संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। यानी जो संन्यास है वही वास्तव में भगवान के लिए कर्म करना भी कहलाता है, केवल नाम अलग अलग है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्या होती है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को सुख देने की जो अभिलाषा है उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की जब तक अभिलाषा रहेगी तब तक व्यक्ति न तो सन्यासी बन सकता है न तो योगी बन सकता है। तो योगी बनना है या सन्यासी बनना है, तो योगी और सन्यासी बनने के लिए दोनों ही परिस्थितियों में कार्य किसके लिए करना है? भगवान के लिए। यानी भगवान ये नहीं छोड़ रहे कि सन्यास आश्रम में रहो या गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे कोई भी आश्रम में रहो, दोनों ही आश्रम में अगर रह करके आपको भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो वो आपके लिए व्यर्थ है। हाँ, सो भगवान इसमें कहते हैं कि यह संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जिसको संन्यास कहते हैं उसी को हे पांडव तुम योग मानो। न संन्यासस्त संकल्पो न यह संन्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्योंकि बिना संन्यास के या बिना भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित किए कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। तो इसमें भगवान जो है बता रहे हैं अर्जुन से कि सन्यासी या योगी का जो स्टेटस है, हाँ, वो स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो स्टेटस की चर्चा अगले श्लोक में कर रहे हैं। व्यक्ति को एक स्टेटस चाहता है ना, एक डेसिग्नेशन चाहता है कि मैं ये हूँ। तो कोई अगर अपने आप को योगी कहे तो वो योगी व्यक्ति कौन होता है उसका इसमें लक्षण बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है जो सब कुछ भगवान के लिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। तो वास्तविक योगी कौन होता है ये तीसरे श्लोक में डिस्कस शुरू करते हैं भगवान। हाँ, जिस योग की प्रशंसा करते हैं ये पिछले 2 श्लोकों में, उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है ये तीसरे श्लोक में डिस्कस करते हैं। मतलब या तो कर्म योग कर रहा है तो किस तरह से उसको प्राप्त किया जा सकता है, और या तो संन्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इसकी चर्चा की है इसमें। आरुरुक्ष मुनयोर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। हाँ, अष्टांग योग माने ये जो यम नियम ध्यान धारण इत्यादि जो है इसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो इसका जो स्टार्टिंग का साधक होता है, यम नियम का मतलब क्या होता है मालूम है? यम मतलब होता है कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे? तरीका है, यांत्रिक तरीका है। नियम का मतलब क्या होता है? यम करने के लिए नियम चाहिए, समझ में आया ना? नियम मतलब प्रभुपाद ने 4 नियम बताए, वही लोगों को फॉलो करना मुश्किल होता है। हाँ, ऐसे उसके बहुत सारे नियम हैं और वो नियम भगवान आगे चल करके विस्तार में डिस्कस करेंगे कि उसका नियम क्या है। वो नियम आगे चल करके विस्तार से डिस्कस करेंगे। और जब भगवान ने वो नियम डिस्कस किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने स्वयं कह दिया कि ये सब उसके लिए संभव, तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए यम नियम ये बहुत आवश्यक है। तो आरुरुक्ष योग मुनयो, आरुरुक्ष मतलब क्या होता है? आरूढ़ होना। आरुरुक्ष
जो आरूढ़ होना चाहता है किसमें, योगम में, वो मुनि, आरुरुक्ष योगम मुनयोर, जो मुनि योगम में आरुरुक्ष होना चाहते हैं या मननशील व्यक्ति, हाँ, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, यानी ये संन्यास या कर्म योग, ये दोनों में जो उसको सिद्धस्त करना चाहता है, सिद्धस्त करना माने उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म करना बड़ा आवश्यक है। 5वां अध्याय भी कृष्ण भावना भावित कर्म था ना, कि कैसे कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय में कर्म करना था, चौथे अध्याय में कर्म के ज्ञान के बारे में था, दूसरे अध्याय से कर्म आरंभ हुआ था, अभी भी कर्म का ही प्रकरण चल रहा है। सोचो कर्म कितना महत्वपूर्ण है, और हम लोग सोचते ही नहीं है बिल्कुल कि कर्म करने के विषय में हमको कुछ थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? हम लोग कभी कभार ज़्यादा सोच लेते हैं, तो बस अपने जितने भी पारिवारिक संबंधी होते हैं सोचते हैं इनके लिए ही मेरा सब कुछ करना मेरा कर्तव्य है, पर ये वास्तव में हमारा कर्तव्य नहीं है। भगवान ज्ञान देते हैं कि हमारा कर्तव्य वास्तव में किसके लिए होना चाहिए। तो जो मुनि योग में या भगवान से युज्य होना चाहता है, भगवान से अपने संबंध को फिर से जोड़ना चाहता है, उसके लिए कर्म कारण है। उसके लिए कर्म करना ही, कर्म किसके लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म कारण है। तस्सैव योगारूढ़स्य, लेकिन और जो योग पे चढ़ गया है, मतलब योग को सिद्धस्त कर लिया है, समझ में आया ना, समः कारणम उच्यते, उसको योग को प्राप्त कर लिया है, उसको फिर इंद्रिय निग्रह को करना बड़ा आवश्यक है, मन को नियंत्रित करके रखना, कंट्रोल करना आवश्यक है। क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है जानते हैं, घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा को दोनों तरफ क्या लगाते हैं, फ्लैप लगाते हैं आंखों के साथ में, है? क्यों लगाते हैं? दिखे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उसका स्वभाव है कि उसके वृत्ति की जो चीज है उसकी तरफ देखा तो तुरंत उस तरफ घूम जाएगा। उसी तरह से मन का ये स्वभाव है, इंद्रियों का ये स्वभाव है कि अपने विषय वस्तुओं को देखेंगे तो उसी तरफ घूम जाएंगे। समझ में आया ना? अभी कोई बहुत सुंदर तस्वीर जा रही है या कोई बहुत सुंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है, देखने में बहुत आकर्षक है, तो अचानक कितना भी आदमी कंट्रोल करने वाला रहे उसका मन घूम जाता है ना? क्या जा रहा है, भले उसके पीछे भागे नहीं, अपने आप को रोक ले, लेकिन एटलीस्ट उसका जो इंद्रिय है उसकी ओर घूम जाती है कि क्या जा रहा है। कोई बहुत अच्छी चीज सुनाई दे गई, कभी कभी देखो लोग जपा करते रहते हैं ट्रेन में या पढ़ते रहते हैं, लेकिन बगल वाला कुछ बात करता रहता है, चाहे टेलीफोन पे चाहे और कहीं पे, तो उसका ध्यान उधर चला जाता है कि किससे बात कर रहा है क्या बात कर रहा है, उसके बात करने के तरीके से पता चल जा रहा है कि ये किससे बात कर रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। अच्छा, ये इस बात को कर रहा है, इससे रिलेटेड बात कर रहा है ना? और क्या क्या बात करता है, उसको सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि सेंस ऑब्जेक्ट की ओर घूम जाएंगे। तो जो व्यक्ति योगारूढ़ हो चुका है उसका काम क्या है, तस्सैव समः कारणम उच्यते, उसको नियंत्रित करना उसका सफलता। जैसे यानी जिसने संन्यास ले लिया है, संसार को त्याग दिया है, भले संन्यास ले लिया है, तो उसका भी कर्तव्य क्या है, फिर से इस जगत में वापस न घूम के आए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। समझ में आया ना? तो नियंत्रण बहुत जरूरी है, बहुत कठिन है ये योग का विषय। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ही साधन कहलाता है। यानी यहाँ पे योगारूढ़ जो है वो सन्यासी को कहा है, और आरूढ़ योग जो योग पे आरूढ़ होना चाहता है उसको योगी बताया गया, कर्म योगी बताया गया है। तो कर्म योगी के लिए कर्म करना, लेकिन कर्म किसके लिए करना, भगवान के लिए करना है सिर्फ, तभी वो उस पर आरूढ़ हो सकता है। कर्म में थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट में डिफ्लेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मति घूम जाएगी, और फिर वो 100% भगवान के लिए जब कर्म नहीं करेगा तो जितना % वो खुद के लिए करता है उतना वो डिफ्लेक्टेड, उससे उस पर आरूढ़ नहीं हो सकता। और जो आरूढ़ हो गया है यानी संसार को त्याग दिया है, उसका काम क्या है, घोड़ा भाग रहा है
तो ये मतलब नहीं कि घोड़ा अब तो भागने लग गया तो फ्लैप हटा दो, समझ में है ना। घोड़ा भाग रहा है लेकिन अगर उसके साइड से वो आँख के सामने से पट्टी हटा दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से जिस योगी ने संसार का त्याग कर दिया, राधेश्याम प्रभु एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे। मैं स्टार्टिंग में जब उनको IIT प्रोग्राम में लेके आता था तो एक दिन रास्ते में जाते जाते हम लोग बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ये सैफरॉन पहन लेता है, उसने क्या किया है, संसार को थूक दिया है। क्या किया है, थूक दिया है। और फिर से अगर ये छोड़ करके भी और वापस से गृहस्थ जीवन में घुस जाता है, संसार जीवन में फिर से घुस जाता है, तो उसने क्या किया, थूका हुआ वस्तु। हाँ, तो तब से मेरे को याद है, मैं बार बार सोचता हूँ और तुक्के चाटना भी ना पड़े। गौरव महाराज लेकिन बोलते हैं व्यास वृंदावन में लेक्चर लगाया था, तो सारे थे कि जिसका प्राण है इसकी शादी हो गया है, इसको छोड़ा तो वैसे के तुल्य हो गए। करेक्ट। तो ये जो योगारूढ़ स्थिति है, छोड़ दिया तो वापस उसमें मत जाओ। तो फिर कुछ लोग कहेंगे उनके जैसे, फिर छोड़ने से पहले बहुत विचार करना पड़ेगा। पर इतना विचार भी मत करो हाँ कि समय नष्ट हो जाए। समझ में आया ना। ऐसा नहीं है कि ये वस्त्र बदलने से ही वो योगारूढ़ हो गया, वो उस वस्त्र में रह करके भी योगारूढ़ हो सकता है। विषयों का मन से त्याग करो। विषयों का कहाँ से त्याग करना चाहिए? You want to hear a story about this? नहीं, ये एक्चुअली स्टोरी मैंने पढ़ा था तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी बचपन से ही उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। माता पिता मर भी गए थे, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, भिखारी ने पालन पोषण किया था। और किसी तरह से वो रामानंद जी के संपर्क में आ गए। रामानंद जी उनको ले जा करके अपना शिष्य बना लिए और फिर वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में उन्होंने विवाह किया रत्नावली से। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। उससे विवाह किया और उस रत्नावली से इतना आसक्त हो गए रत्नावली से इतना आसक्त हो गए कि वो नौकरी छोड़ के उसको मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए आए तो पता चला कि वो घर पे नहीं है, अपने ससुराल में गई हुई है। ससुराल बोलते हैं नहर में गई, मायके में गई हुई है। तो वो सामान जो है अपने गांव वाले किसी दोस्त को दे दिए, बोले कि तुम ये लेके घर चलो, मैं जाता हूँ उसको मिल। एक्चुअली उनका एक छोटा बच्चा था, उसको देखने के लिए वो मन में बहुत इच्छा थी, तो मिलने के लिए चले गए। जैसे घर में गए तो घर वाले गाँव वालों को मालूम पड़ गया कि ये रास्ते में से इधर आ गए हैं, उधर गए ही नहीं घर पे। तो उनका साला जो था एक वो चचेरा था, उसने उनको टॉन्टिंग किया कि इनको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन भी रुक नहीं पाए, सीधा इधर ही आ गए। तो उनको वो मन में बहुत लगा, फिर भी उन्होंने सोचा छोड़ दो, कोई बात नहीं है, साला है, मजाक करता है। फिर बाद में उनकी पत्नी ने भोजन बनाया, सब भोजन वगैरह खाया और उसके बाद में जब सोने के लिए गए तो पत्नी ने भी टॉन्टिंग कर दिया कि यहाँ इतना सुनने को मिल रहा है, एक दिन रुक नहीं सकते थे मुझे वहाँ बुला लेते, ऐसा सब कुछ तो टॉन्टिंग करना शुरू कर दिया। तो वो अपने मन में सोचने लगा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया, मैं तो अपने बच्चे को मिलने के लिए आया, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि मैं किसी और उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और मेरे को सिर्फ ये तुच्छ उद्देश्य ले करके कितना जलील किया जा रहा है। ही स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग, सोचने लगे मन में। बाद में सोचने लगे, उनकी पत्नी ने सोचा कि ये मुझसे बहुत आसक्त है, तो उसने एक डायलॉग भी मार दिया कि जितनी ममता तुम मेरे प्रति रखते हो, उतनी ममता अगर भगवान से रखते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो उनके मन को ये बात छू गई, वही विषय सोच रहे थे। उनकी पत्नी ने सोचा शायद नाराज हो गए, मुंह घुमा के सो गए, हाँ। पर वो बहुत सोचते रहे और पूरा सोचते नहीं जीवन भर, 1-2 घंटे में सोच लिया जो सोचना था। रात को 12 बजे उठे, बच्चे का मुंह देखे और निकल गए घर से निकल के यमुना के किनारे भागने लगे। वो इतना दूर भाग जाना चाहते, क्योंकि उस समय तो कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं था। वो इतना दूर भाग के चले जाना चाहते थे कि सुबह उनको कोई अगर ढूंढने का भी कोशिश करे तो मिले ना हो। इसलिए बहुत तेजी से भाग रहे थे। भागते भागते जब पहुंचे तो अचानक एक जगह पे, पता नहीं कहाँ, तो जा करके यमुना के किनारे तट पे बेहोश होकर के गिर गए जंगल में।
और जब आँख खुली उनकी, बेहोश होकर के पड़े हुए थे, जब उनकी आँख खुली तो देखा कि एक बहुत सुंदर युवती जिसका पूरा शरीर बहुत गठित था अच्छी तरह से, और उनका सिर जो है अपने जांघ के ऊपर रख करके उनको पानी पिला रही है और पंखा हिला रही है। आँख खोला तो सामने उसको दूसरा ही कुछ दृश्य दिखाई दिया। हाँ, वो सोचने लगे भाई मैं कहाँ से भागा था और कहाँ आगे फंस गया। हाँ, जिससे डर के भागा था वहीं आकर के फंस गया। जब उन्होंने आँख खोला तो उस स्त्री ने उनको पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पे भागते भागते कहाँ से आ गए, यहाँ बेहोश करके गिरे थे आप बहुत थके हुए हो, मैं आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगी, आप मेरे घर चलो, मैं भोजन पकाती हूँ, वहाँ पे भोजन खाओ, आराम करो, उसके बाद में आप स्वस्थ महसूस करना तो चले जाना। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा वो सामने जंगल में मेरी झोपड़ी है। और तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। तो ये सोचने लगा अरे बाप रे, अकेली रहती है, अपने घर में बुला रही है, इतनी सेवा शुश्रूषा कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मन में वो विचार करने लगे। तो उस स्त्री ने कहा देखो तुम्हारे मन में चाहे जो कुछ भी है, मेरे मन में तो कुछ नहीं है उसको लेकर के तुम जो सोच रहे हो, पर अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि तुम कहीं भी भाग करके जाओगे जंगल में भी तुमको स्त्री मिल जाएगी। तो स्त्री को मन से निकालो। समझ में आया ना? संग से निकालने की कुछ जरूरत नहीं। स्त्री मतलब भोग बुद्धि, उसको मन से निकालो। और कहाँ पे कहा उसने? एक एकांत जंगल में। पूरा परिवेश देखो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया है, एकांत जंगल में है, अकेली स्त्री है, पूरी तरह से जवान है और उनको इनवाइट कर रही है, और ये भी अकेले है उधर, सब कुछ है, पूरा सिचुएशन। भगवान ऐसे सिचुएशन में उनको ये बुद्धि दे रहे हैं, और वो उनसे क्या कह रही है कि तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है। तो स्त्रियों को मन से निकालो, शरीर से निकालने की इतनी जरूरत नहीं है, जब मन से निकाल दोगे तो इसीलिए मन का नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। मन का नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों से भाग करके अगर तुम कहीं डीप जंगल में चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, सौवेरी ऋषि कहाँ भाग के गए थे? यमुना के तट पे 3000 साल तक भागे रहे, है ना? क्या हुआ? 2 मछलियों को मेटिंग करता देख करके उनके मन में विचार आ गया। विश्वामित्र कितने साल तक भागे रहे? 60,000 ईयर्स तक। हाँ, लेकिन मन से नहीं निकली थी। तो इसीलिए जब मन से निकल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, सेंस एंजॉयमेंट का डिजायर, तब वास्तविक कंट्रोल। तो इसीलिए कंट्रोल करना, चाहे गृहस्थ जीवन में रहो, चाहे संन्यास जीवन में रहो, यानी कर्मयोगी रहो या सन्यासी रहो, हर सिचुएशन में कंट्रोल करना पॉसिबल है, पर बड़ा कठिन है। ओके, टाइम भाग रहा है। तो इस तरह से तीसरे श्लोक में उसके उपाय बता करके, और फिर चौथे श्लोक में कौन योगारूढ़ होता है, हाँ, इसका उत्तर बताते हैं कि योगारूढ़ या संन्यास के स्तर पे, या जो इंद्रिय नियंत्रण जो काम कर सकता है उसके बारे में बताते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जति सर्वसंकल्पतः सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रिय, ये जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उसका त्याग कर पाना संभव है? लास्ट टाइम बताया था, याद है आप लोग को? किसी को संभव है या नहीं है? हाँ, तो क्या यहाँ तो भगवान फालतू में कह रहे हैं क्या? अगर संभव नहीं है तो भगवान क्यों बोल रहे हैं करो करके? यस, मैं बताया इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसे? उनके लिए ही सब करना है, भगवान को ही नजर में रखना। हाँ, उनको ही अर्पित करना है। इच्छाओं के बारे में मैंने कहा, सब कुछ के बारे में नहीं पूछा। क्या है अर्पित करना उसके बारे में नहीं पूछा, मैं इच्छाओं की बात कर रहा हूँ। कैसे संभव है? इच्छाओं का नियंत्रण करना संभव है, भौतिक इच्छाओं को रोक पाना संभव है? बताइए। यदि हम लोग अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा, हाँ, यही तो बताया था मैं पहले।
अपनी इच्छाओं को रोक पाना असंभव है। आपको भी बताया था, वहाँ भी बताया था। हाँ? इच्छाओं को रोक पाना, बंद कर देना इस आसान नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इच्छाएं जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे इच्छाएं उठेंगी, लेकिन उन इच्छाओं को क्या करना है? कृष्ण की इच्छा से जोड़ देना है। जैसा कृष्ण इच्छा करते वैसी इच्छा करते। समझ में है ना? अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना देना इच्छा से रहित होना कहलाएगा। अन्यथा जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने गुरु की इच्छा या कृष्ण की इच्छा नहीं बनाएगा, तब तक वो इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो अपनी इच्छा को अपने गुरु की इच्छा बना दो। भगवान तो साक्षात मिलना मुश्किल है, तो अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए? अपने गुरु की इच्छा को निरूपित कर देना चाहिए। यानी मेरी इच्छा वही जो मेरे गुरु की इच्छा है। मतलब मैं क्या करूँगा? जो गुरु कहेंगे, जो मेरे गुरु या जो मेरे सीनियर कहेंगे मैं वही करूँगा। उसके सिवा मैं दूसरा कुछ भी नहीं कहूँगा या ना तो करूँगा। वो भगवान को इच्छाओं को डॉटेल करने के जैसा है, और उसमें हम अपनी इच्छाओं को समन कर दिए। समझे? जैसे मेरे यहाँ भी पानी निकल रहा है, दूसरे के इधर भी पानी निकल रहा है। अभी मेरे को पानी की आवश्यकता नहीं, तो क्या करता हूँ? पानी तो निकलते जाएगा, डालूंगा, खेत खराब हो जाएगा। इसलिए पानी को दूसरे के खेत में डाइवर्ट कर देना। जहाँ पानी की आवश्यकता है उधर डाइवर्ट कर देना। नाला को जोड़ के किसी और साइड में डाल देना। पानी को तो नहीं रोक सकते हैं, फिर क्या करना? उसको डाइवर्ट कर देना। सो उसी तरह से इच्छाओं को नहीं रोक सकते हैं, तो इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा बना दो। यानी कृष्ण जो चाहते हैं वो करो। सिंपल है। अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा बनाना मतलब कृष्ण जो चाहते हैं। तो कृष्ण तो साक्षात है नहीं, अभी कौन है साक्षात? गुरु है। तो इसीलिए जाके गुरु से कहना चाहिए कि बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं, क्या करूं? है ना? बहुत सारी इच्छाएं आ रही है, क्या करूं? तो वो कहेंगे ठीक है, मेरी ये इच्छा है, तुम भी वही करो। और फिर उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मान करके इच्छा करना आरंभ कर दो। तो इच्छाएं निकलती जाएंगी, सब काम होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इच्छाएं नियंत्रण में हो जाएंगी। सो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, मतलब अपने लिए कार्य नहीं करना, कार्य करना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कार्य नहीं करना है, कार्य करना है पर अपने लिए नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो दूसरे का गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, दूसरे के रेस्टोरेंट में खड़ा होकर के बैठा हूँ, है ना? लेकिन एक्चुअली मैं किसके लिए कर रहा हूँ वो सब? हाँ, खुद के लिए। वो करने से मुझे मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ लक्ष्य मिलता है। अगर वो नहीं मिलता तो मैं वहाँ खड़ा रहता, किसी का गाड़ी पार्क करता नहीं करता। करता क्या? तब क्या करता? घर पे जाके सो जाता है, देखो अलग इच्छा आ रही है ना। पर चूंकि कुछ चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो जो सोने की इच्छा है उसको दबा करके यहाँ पे गाड़ी पार्क करता। सिंपल। अगर हिंदी में कहावत बोलते हैं, न पेट न होता न किसी से भेंट नहीं होता। अगर पेट नहीं होता तो कोई किसी को मिलता ही नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ क्या है? कोई लंदन से आया है, कोई अमेरिका से आया है, सब लोग किसके लिए आए? पैसे कमाने के लिए। और इसके लिए एक दूसरे का ताबेदारी कर रहे हैं, एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से डॉटेल कर देना चाहिए। और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, मतलब अपनी इच्छाओं के लिए किसी कर्म को नहीं करता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। तो ये योगारूढ़ व्यक्ति का डेफिनेशन है। सो योगारूढ़ कौन बन सकता है? जो ये करेगा वही बन सकता है। मतलब जो अपने लिए इच्छा नहीं करेगा, सकाम भाव से कर्म नहीं करेगा, लेकिन कर्म करेगा और भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा करेगा, वो योगारूढ़ बन सकता है। 5वें श्लोक में योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताने के बाद में, हाँ, इसमें भगवान ने 2 शब्द यूज़ किए थे, यदा और तदा। हाँ, यदा ही संहरते, यदा मतलब जिस समय, हाँ, इंद्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु मतलब न इंद्रियार्थेषु। इंद्रिय अर्थ किसको कहा जाता है? भोग की वस्तु, इंद्रिय विषय, उसको इंद्रिय अर्थ कहा जाता है। जब इंद्रिय विषयों में मन नहीं लगता है, कर्म नहीं करता है, तब योगारूढ़स्तद, तब जाकर के, हाँ, जब व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, सकाम भाव से काम नहीं करता है,
जब, तब, तदा, हाँ, इसीलिए तदा शब्द आया किसमें, योगारूढ़ तद उच्यते, तद उच्यते आया ना। तो यदा तदा दो शब्द पद से जोड़ करके योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया गया है। यानी मनुष्य कर्म करने के लिए क्या है, फ्री है। चौथे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, चौथे अध्याय में क्या था, उसमें क्या था, चौथे में, सातवें में है या आठवें में, वो ये श्लोक कर्मण्येवाधिकार अस्ते, ये पढ़ लिया हम लोग शायद, दूसरे में नहीं है, वो दूसरे 47 श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते कदाचन, हाँ हाँ। तो ये जो कर्मण्येवाधिकार अस्ते, भगवान जो है ये अधिकार मनुष्य को देते हैं, इसीलिए यहाँ पे यदा तदा शब्द यूज किया कि जब तुम नियंत्रण कर लोगे। कि नियंत्रण किसको करना है, भगवान फोर्स नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान क्यों नहीं हमसे करवा लेते, ये भगवान फोर्स नहीं करेंगे, पर भगवान कहते हैं कि जब तुम खुद से कॉन्शियसली, वो जो कोर्ट में जाते हैं ना जब ही तो बोलते हैं होशो हवास में ही मैं ये बयान दे रहा हूँ, समझ में आया ना, या जो कार्य भी मैं कुछ कर रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन जो बोल रहा हूँ मैं अपने पूर्ण होशो हवास में ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो भगवान भी कह रहे हैं कि पूर्ण होशो हवास में आकर के जब व्यक्ति क्या करता है, वो अनासक्त हो जाता है विषयों से और इंद्रियों का नियंत्रण करता है और सकाम भाव से कर्म नहीं करता है, तब योगारूढ़ होता है। तो यदा माने हमको खुद को उसको करना होगा, यदा तदा इसलिए शब्द यूज किया है। सो योगारूढ़ों में अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया गया है। वो चाहे तो कर्म करके अपना उद्धार कर सकता है। तीसरे अध्याय में है ना, तीसरे अध्याय में स्टार्ट में बताया जाता है कि किस तरह से व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने आप को बंधन भी दे सकता है और कर्म के द्वारा ही अपने आप को मुक्त भी कर सकता है। कर्मणा कारणम बंध मोक्षयो, हाँ, जीव के लिए उसका बंधन और मोक्ष का कारण उसका कर्म है और कर्म करने में जीव जो है वो स्वतंत्र है। इसीलिए जब तक मनुष्य अपने आप को मुक्त करना स्वयं से नहीं चाहेगा तब तक वो मुक्त नहीं कर सकता, ये नॉलेज है। सो अपना उद्धार कर मनुष्य कैसे कर सकता है, हाँ, मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा भगवान जो है ये 2 श्लोक में बताते, 5 और 6 में। इस श्लोक में बताते हैं, उद्धेरात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मारेव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे। आत्मनः आत्मानाम, आत्मनः माने अपने द्वारा, आत्मानाम माने अपना, उद्धारे उद्धार करे, आत्मानम न अवसादये अपना पतन न करे। हाँ, ही क्योंकि आत्मा आप ही, हाँ, एव आत्मनः अपनी आत्मा यानी अपना मन ही, यहाँ पे आत्मा मन को कहा गया है। अपने मन के द्वारा ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, अपने मन के द्वारा ही मनुष्य अपना पतन कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को क्या चाहिए, भगवान सजेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन नहीं दे रहे। डायरेक्शन और सजेशन में अंतर होता है। भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान ये नहीं रहेंगे कि ऐसा ही करो, भगवान सजेस्ट कर रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि अपने मन के द्वारा ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, अपने मन के द्वारा ही मनुष्य अपना पतन कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को क्या चाहिए, अपने मन को इस तरह से अपना मित्र बनाए। मित्र क्या करता है, मित्र सही बात सुनता है और सही बात करता और करवाता है। शत्रु क्या करता है, गलत काम करवाता है, फंसाता है। समझ में है ना। तो मन को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि मन अपने आप को फंसाए। मन को कैसा बनाना चाहिए कि मन हमारा उद्धार करे। अभी प्रश्न उठता है कि मन जो है वही जो कहता है वही तो हम करते हैं। मन ने कहा तो क्लास में आके बैठ गए, मन ने कहा तो जाके गेट पर खड़े हो गए, है ना। मन ने कहा तो चौराहे पे घूम के आ रहे हैं। मन जो करता है कहता है, हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं। इसीलिए मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मन ही जो है हमको गंगा स्नान करवाता है और मन ही जो है हमको कीचड़ में गिराता है।
मन बड़ा क्या है, चंचल भी है, लेकिन मन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए मन जो है, अभी इसके आगे के श्लोकों से भगवान इसीलिए मन को नियंत्रण करने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी से अष्टांग योग पॉसिबल है। मन जब नियंत्रण में है तभी अष्टांग योग पॉसिबल है, नहीं तो मन नियंत्रण में नहीं है तो अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है, तब नींद आएगा। है ना? क्योंकि अपने आप ही आत्मा मित्र है और अपने आप ही आत्मा शत्रु भी है। आत्मा एवं आत्मना बंधो आत्माराम आत्मना हरिपु। इसीलिए मन को यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधयोक्षय। अमृत बिंदु उपनिषद से बता रहे हैं, बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर श्री कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो अपने मित्र को क्या बनाना चाहिए, अपने मन को क्या बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने वो एक हमारे युवा अवतार प्रो का ड्रामा देखा था क्या, मी एंड माई माइंड। एक ही आदमी का ड्रामा, मी और माई माइंड, मैं और मेरा मन। हाँ, क्या देखा था? मतलब मन कुछ और कहता है और हम कुछ और करना चाहते हैं, तो हाँ। अपना माइंड हमें डाइवर्ट करता रहता है कि क्या क्या दिखाता है उसमें? मन क्या क्या बोलता है? वो जो भी जब करते बैठता है तो मन लाके क्या दिखाता है? अरे मूवी देखना, अरे फ्रेंड्स के पास जाना है, हाँ, ऐसे डाइवर्ट। दारू का बोतल दिखाता है, हाँ। लड़की का फोटो दिखाता है ना, और फिल्म का ये दिखाता है, ये सब पोस्टर्स लाके दिखाता है। और ये जब करने बैठा है तो बार बार उसको झटक रहा है, तो फिर मन जो है उसको थप्पड़ मारते, चल। हाँ? समझ में आया है ना? और फिर जब मन बहुत कहता है तो वो छोड़ के चल देता है। पर बाद में जब जाकर के फंस जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि मन ने ला करके मुझे खड्डे में गिरा दिया। फिर बाद में वो मन को थप्पड़ मारना शुरू करता है। मन जो कुछ कहता है तो एक थप्पड़ देता है उसको। भक्त रघुनाथ दास ठाकुर बोलते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बोलते हैं कि मन को सुबह सुबह झाड़ू से मारना चाहिए और शाम को चप्पल से मारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं झाड़ू लेके धड़ाधड़ इधर पीटना चालू करो, मन इधर नहीं है, मन इधर होता है। हाँ, और शाम हो गई तो चप्पल लेके पीटना चालू करो सिर पे। हाँ, कहने का मतलब झाड़ू से या चप्पल से मारने का मतलब तिरस्कार करो। मन कहता है ये करो, कृष्ण से छोड़ करके दूसरा कुछ करने को कहता है तो उसको एक थप्पड़ तो नहीं करेंगे, जाओ। बाद में वही मन मित्र बन जाता है। तो वही मन सुबह सुबह जगाता है, अरे 4 बज गया, उठो जपा करो। हाँ, पहले वही मन बोलता है, अरे 4 बज गया है, क्यों उठ रहा है, अभी तो बहुत टाइम है सोने के लिए। है ना? आज भी वही होता है। रात भर तो तुम नौकरी करके आया, सुबह रात को 12 बजे आकर के सोया है, अभी क्या कर रहा है, दिन भर पता तकलीफ रहेगा। मन मिल करके बहुत सारा चीजें बताता है, फिर बोलता है हाँ ठीक कह रहे, मैं सो जाता हूँ। और आकर के लॉजिक भी दे देता है, अरे कितना मूंगा है, रात को थक जाता हूँ प्रभु जी, अभी हफ्ते में रोज आता था, अभी 2 दिन आता। फिर बाद में 1 दिन हो जाएगा, बाद में 0 हो जाएगा। हाँ, फिर मन कहेगा चलो आज पिक्चर जाते हैं। सो मन ही आत्मा, मन ही क्या है, अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र है। अभी डिपेंड करता है कि हम अपने मन को अपना क्या बनाते हैं। हम अपने मन को अपना क्या बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ मन है वही परम मित्र है, और जो कृष्ण भावना में लगा हुआ मन नहीं है वही क्या है, शत्रु है। ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हो गया है ना? उसके बाद में 6वें श्लोक में बताते हैं, मन को अपना मित्र और अपना शत्रु बताने के बाद में अब स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है वो इस श्लोक में बताते हैं। मन जो है वो किस तरह से अपना मित्र है और किस तरह से अपना शत्रु है, इसका इस श्लोक में उत्तर देते हैं। और इसके पहले लाइन का जो व्याख्या है वो 7वें श्लोक में करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, बंधुरात्मन आत्मनस्तस्य, उस व्यक्ति का आत्मा उसका बंधु है। हाँ, तस्य माने उस व्यक्ति का, आत्मन आत्मा यानी मन उसका बंधु है। एन आत्मेन आत्मैवात्मनः जितः,
जिसने अपने मन के द्वारा अपने मन को जीत लिया है। एन आत्मैव, अपने आप से, आत्मनः, आत्मानो मतलब मन को, अपने आप से मन को जिसने जीत लिया है उसका मन क्या हो जाता है? बंधु यानी मित्र बन जाता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, लेकिन जिस मन को हमने कंट्रोल नहीं किया है, निग्रह नहीं किया है, वो मन हमारा क्या हो गया है? शत्रु है। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वही मन जो है वो शत्रु के जैसा व्यवहार करता है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, यानी जिसने अपने आप से अपने आत्मा को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन अपना बड़ा बंधु है। उसके बड़ा जैसा हितैषी दुनिया में और कोई नहीं। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, यानी जिसने मन को नियंत्रण में नहीं किया है, ऐसे अनात्मा का आत्मा, ऐसे अनात्म व्यक्ति का मन ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। उसका सबसे बड़ा शत्रु है वही आत्मा, जो बोलता है सुबह 4 बजे क्यों जा रहे हैं मंगल आरती, है ना। उसको मालूम है ये जाके वहाँ पे करोड़ों रुपए कमाता है, मतलब करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मूल्य का पुण्य कमा रहा है। हाँ, सो नहीं रहा है। तो उसको अभी तुम्हारा कोई एक डिवोटी ने मेरे को बताया, हाँ, उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो जिस व्यक्ति को जो उसका कॉम्पिटिटर था, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले उसका था, लेकिन जब दोबारा टेंडर भरा गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसको मिल गया। तो इसको लगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खारिज करवाना चाहिए, तो इसको कुछ गलत काम में फंसाने के लिए इसने क्या किया, बोला कि वहाँ का जो ऑफिसर है उसको मैं पहले इतना पैसा देता था और इसके वजह से वो मेरा काम सब करता था, तो तुम भी अगर उसको देगा तो तुम भी ज़्यादा कमाएगा। तो इसने सोचा अरे इसने बहुत अच्छा आइडिया बता दिया, तो ये पैसा ऐसा लेके गया उसको देने के लिए, और इसके मन से भगवान की कृपा से ऐसे निकला कि वो आदमी बोल रहा था कि वो तुमको पैसा देता था। तो जैसे ही उसने सुना उस ऑफिसर ने कि वो बोल रहा था इसको पैसा देता, वो भड़क गया और बोला उसने मेरे को ऐसा बोला है। हाँ, तो इसको समझ में आ गया कि वो व्यक्ति एक्चुअली मेरे को फंसा रहा था, कि वो आदमी को ले जा करके पैसा दो, तो क्यों दे रहा था पैसा देने के लिए बोल रहा था, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट चला जाए, ये फंस जाए। ये पैसा दे करके उस आदमी के सामने जा करके फंस जाए तो इसकी पोल खुल जाएगी और इसका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, तो फिर से दोबारा टेंडर होगा तो मैं फिर से ले लूँगा टेंडर। तो उसको क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति तो समझा ये मेरा मित्र की तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसने काम करने के लिए क्या बोला, उसको ऐसा काम करने के लिए बोला जो देखने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में वो उसका नाश करने वाला था। तो ये तो बिजनेस का हो गया। उसी तरह से जो मन कृष्ण के चरण कमल से मेरे को दूर ले जा करके कुछ भी करने को कहता है और कृष्ण के चरण कमल में रहने के लिए, न रहने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताता रहता है, वो मन सबसे बड़ा शत्रु। और हम लोग क्या करते हैं, उसी शत्रु को अपने घर में पालते हैं, और जो मन कहता है कृष्ण के चरण कमल में जाना चाहिए उसको अपना शत्रु समझ करके भगा देते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अनात्म मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते वर्ते आत्मनः शत्रुवत्, उस व्यक्ति का आत्मा जो है उसके लिए शत्रु की तरह से कार्य करता है। तो इसलिए 7वें श्लोक में क्या बताते हैं, 7वें श्लोक में बताते हैं अपने द्वारा अपनी विजय करने का क्या परिणाम होता है, मन को जीतने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोक में बताते हैं। 7, 8 और 9 में बताते भगवान। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। वाह क्या पॉइंट है। जीतात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने आत्मा को यानी मन को जिसने नियंत्रित कर लिया है, जीत लिया है, पहला उसका क्या है, वो सबसे ज़्यादा शांत हो जाता है। प्रशान्तस्य प्रकृष्ट रूपेण शांतस्य, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरी तरह से संतुष्ट शांत हो जाता है, उसकी भटकन दूर हो जाती है। हाँ, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा समाहित है, क्यों, क्योंकि उसका मन जीत लिया, मतलब परमात्मा में जिसका मन लग गया है, तो वो व्यक्ति को परमात्मा मिल गए हैं, भगवान प्राप्त हो गए हैं। और उस व्यक्ति के लिए शीत उष्ण सुख दुख रसा, हाँ, शीत उष्ण सुख दुख ये सब क्या है,
और मान अपमान, ये सब क्या है, ये ऋतुओं की तरह से आने और जाने वाले हैं। उनपे जब सर्दी ऋतु आती है, गर्मी ऋतु आती है, तो क्या फिर हम पश्चाताप करने, अरे सर्दी आ रही है, हाँ अभी कष्ट मिलेगा, ऐसा सब पश्चाताप करते हैं क्या? नहीं, आता है जाता है, मालूम है। घर में गर्म कपड़े रखते हैं, ठंडे कपड़े रखते हैं, गर्मी का टाइम आया तो ठंडे पहन लेंगे, है ना, सर्दी का टाइम आया तो गर्म कपड़े पहन लेंगे, मालूम है। वो आने से, बारिश आने से छाता लगा लिया, रेनकोट ले लिया, हम लोग कोई चिंता में पड़े रहते हैं क्या? तो जिस व्यक्ति ने परमात्मा समाहित हो गया, यानी अर्थात अपने मन को जीत लिया है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, वो आप पर विजय कर ली है, उस शीतोष्ण अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त रहता है। ये पहला क्या बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट लाभ है। हाँ, ये अपने आप को जीतने का, मन को नियंत्रित करने का पहला लाभ क्या है कि वो व्यक्ति सुख दुख से, यानी इस जगत के जो ड्युअलिटीज है, द्वंद्व है, उस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। मान अपमान, सुख दुख, शीतोष्ण से अलग हो जाता है, परमात्मा समाहित और भगवान को प्राप्त कर लेता है। 8वें श्लोक में बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट समकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है। कूट माने खंबा, या जो कूट माने क्या होता है, एक और चीज होता है, इधर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कूट माने कूटस्थ, आध्यात्मिक रूप से स्थित है। हाँ, जो एक जगह पर स्थित है, कूट की तरह से निर्विकार है, जिसमें कोई भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं होता है। विजित इंद्रिय, और इंद्रियों को वश में कर लिया है। जिसका मन बस में है, उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिक उसके बस में होती हैं। उस व्यक्ति के लिए समलोष्टस कांचना, मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, सब कुछ क्या होता है, उसमें समता की बुद्धि आ जाती है। उसके लिए वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ भौतिक है। भौतिक है इसलिए व्यर्थ है ना, समझ में आया ना। तो उसके प्रति भौतिकता का भाव आ जाता है कि इसको मैं लेके भी क्या करूँगा, अंत में छोड़ करके जाना ही है। ऐसा योगी योगारूढ़ कहलाता है। तो ऐसा योगी जो है वो योगरूढ़ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। और ऐसा व्यक्ति कैसे प्राप्त होता है, ऐसा स्थिति कैसे प्राप्त होती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहण इंद्रिय सेवन मुख ही जिह्वादो स्वयं स्फुरतादा। अगर व्यक्ति को ये स्टेज पे आना है तो क्या करना है, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई व्यक्ति दिव्य नाम रूप गुण तथा लीला को समझ सकता है। तो कृष्ण भावना भावित होना है तो केवल थेरेटिकली नहीं चलेगा, सेवा करना पड़ेगा। और जब सेवा आरंभ होगी, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। पहले सेवा कहाँ से स्टार्ट होती है, जिह्वा से। मतलब जिह्वा से क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो साउंड वाइब्रेशन होता है और दूसरा आस्वादन होता है। तो क्या करेंगे, जो व्यक्ति जिह्वा को कंट्रोल किया है उसने सबको कंट्रोल कर लिया है। हम लोग प्रसादम प्रेयर बोलते हैं ना, क्या बोलते बोलो, नहीं दूसरा वाला बोलो। इसमें दो प्रेयर है, एक महाप्रसादे वाला है और दूसरा है तार मध्य, तो वाला बोलो, शरीर विद्या जल। बोलते हैं कि नहीं आप लोग रोज ही? हाँ, इसका अर्थ भी बताओ। पैरेट की तरह से रट तो दिया, अभी अर्थ बताओ। हाँ, इसका अर्थ क्या है, बोलो। ये शरीर अविद्या से भरा हुआ है। भरा हुआ है, पानी है। मतलब बहुत आनंद है इसमें। स्पेकुलेट मत करो। शरीर अविद्या जाल है कि जल है? हाँ, जाल माने क्या होता है, नेट है ना। अविद्या का माने इग्नोरेंस का, अज्ञान का जाल है। जाल में किसको फंसाते हैं, किसी को भी जाल में फंसा सकते हैं, हाथी तक को जाल में फंसा लेते हैं।
है ना। तो जब कोई व्यक्ति जाल में फंस जाता है तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। और ये देखो, जाल जो है कच्चे सूत का भी जाल बना सकते हैं, कच्चा धागा, है ना। और वो और तो प्लास्टिक का भी धागा का बना सकते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग तंतु आते हैं। तंतु माने धागा, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? नायलॉन धागा, हाँ, नायलॉन धागा उसका भी जाल बनाते हैं। तो जितना धागा मजबूत होगा जाल उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये इंद्रियां तो है, इसमें जिह्वा सबसे स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जिह्वा मेरुदंड है। जिह्वा सभी इंद्रियों का क्या है? मेरुदंड है। और जिह्वा जहाँ पे है वही लाइन में 3 है और तीनों प्रबल है। कौन? जिह्वा, उदर, उपस्थ, क्या तीनों एक लाइन में है ना। जिह्वा, उदर और उपस्थ तीनों बहुत स्ट्रांग है। और इसके लिए भगवान ने पहले किसको पकड़ा? जिह्वा को। जिह्वा को अगर कंट्रोल में किया तो ये उदर कंट्रोल में रहेगा और फिर उपस्थ भी कंट्रोल में रहेगा। अगर जिह्वा कंट्रोल में नहीं है तो उदर भी कंट्रोल में नहीं रहेगा और उपस्थ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जिह्वा जय। जिह्वा को जय करने के लिए, पराजित करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिला था। सही अन्न अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय। डाको मतलब हाँ, बुलाओ, प्रेम से चैतन्य निताय को बुलाओ, क्योंकि उनकी कृपा से कृष्ण प्रसाद मिल रहा है। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, उनकी कृपा से कैसे कृष्ण प्रसाद मिलता है। नहीं तो कृष्ण प्रसाद बड़ा दुर्लभ था। नारद ऋषि 12 साल तक, 12 सेलेस्टियल ईयर्स तक लक्ष्मी जी के दरवाजे पर खड़े रहे भगवान का प्रसाद के लिए। नहीं मिल रहा था, बहुत सेवा किया, नहीं मिल रहा था। लेकिन उनकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज बिना मांगे सबको मिलता है। हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते, लेके कचरे में भी डाल देते हैं। पेट भर गया, अभी क्या कर रही है, डकार आ रही है समझा है ना। स्टोरी क्या है? अरे स्टोरी बताओ बताएंगे लेक्चर अटेंड करते रहो, कहीं ना कहीं स्टोरी आ जाती है। और 9वें में क्या बताते हैं? 9वें श्लोक में बताते हैं सुहृन मित्रा, सुहृन सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पायेषु समबुद्धि विशिष्यति। सुहृन, सुहृन माने होता है स्वभाव से। सुहृत, सुहृत माने स्वभाव से अच्छा। सुहृत मित्र बोलते हैं, मित्र का एक लक्षण, ये 5 प्रकार के मित्र होते हैं, उसमें से ये मित्र माने एक सुहृत, हाँ, उसको मित्र कहा जाता है। मित्र स्नेहपूर्ण हितेक्षु, सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधी, ये सब मीनिंग आप जानते हैं। तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में सम बुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि है। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? कोई व्यक्ति पाप बुद्धि है और कोई व्यक्ति पाप आचरण वाला है और कोई व्यक्ति पुण्य आचरण करने वाला, दोनों को समान दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? पॉसिबल है? जो आदमी गलत करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, अरे गलत कर रहा है। चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? जब हम लोग उसको समान दृष्टि से देखने का मतलब बताओ पहले। हाँ, आत्मा के स्तर पे देख करके ही समान है। पहले बार बताया था आप लोगों को, शायद भूल गए, है ना। हाथी, हाँ, हाथी कुत्ता इत्यादि को सबको समान दृष्टि से देखने का, वही चीज कंटिन्यू हो रहा है इधर भी। तो यहाँ पे भी कोई बुरा है अच्छा है, उसको समान दृष्टि से देखना मतलब उसको आत्मा के स्तर पे समान देखना होता है। अगर हम भौतिकता के स्तर पे समान देखेंगे तब क्या होगा? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उसको मर्डर करने वाले को फांसी दे सकते हैं। जिसने बेचारे ने कुछ मर्डर नहीं किया, उल्टा मर्डर करने वाले से उसको बचाया, उसको भी फांसी पर लटका देंगे, तो कैसा न्याय है? समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या हुआ? वो रावण का बात ये हो जाएगा, समझ में है ना। तो आध्यात्मिक स्तर पे समान देख सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे हम उसको आत्मा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो आत्मा गलत पापाचार कर रही है, वो आत्मा पुण्य कार्य कर रही है, वो आत्मा भक्ति का कार्य कर रही है। ये हम देख सकते हैं। उस व्यक्ति को
श्रेष्ठ समबुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। तो ये चीज़ तो बार बार आती है। कौन सी? क्या होता है यही कि हम देखते हैं कि कोई नहीं करता है, उसको थोड़ा ये हो जाए कि उसको समझाने के बाद भी नहीं करता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या चीज़? जैसे कोई ऐसे करता है कुछ भी चीज़ें होता है, मतलब गलत कार्य करता है हमारे नज़र में, जी, तो गलत कार्य को गलत देखना है ना। लेकिन वहाँ पर ये प्रश्न आता है ना कि वो आपका अधिकार नहीं है देखने का। हाँ, वो मेरा अधिकार नहीं है, तो अनाधिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से समभाव देखने का मतलब ये जान लीजिए कि ये भी व्यक्ति भगवान का अंश है, और जो अच्छा कर रहा है ये भी भगवान का अंश है। पर देखो, वो अपने कर्म से अपने आप का पतन कर रहा है और ये अपने कर्म से अपना उद्धार कर रहा है, तो मुझे किसको फॉलो करना चाहिए? जो उद्धार कर रहा है। हाँ, मुझे अपना उद्धार करने का भाव रखना चाहिए, ना कि अपना पतन करने का भाव रखना चाहिए। तो भगवान ने अपने कहा ना कि अपने आप से ही व्यक्ति अपने मन से ही वो अपना उद्धार भी कर सकता है और अपने आप से ही अपना पतन भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो दृष्टि रखना जरूरी है कि गलत कौन कर रहा है, क्योंकि जब तक हम गलत और सही में भेद नहीं रखेंगे तो हमारा बुद्धि किस काम की? बुद्धि मतलब उसमें विवेक होना चाहिए, है ना। क्या सही है क्या गलत है इसमें विवेक होना चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है इसमें विवेक होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि ये देख नहीं पा रही कि सत्य क्या है असत्य क्या है, लेकिन करने वाला कौन है? एक पापाचारी है और एक पुण्य व्यवहारी है। कौन समझे? तो पापाचारी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबको समान देखेंगे, उसमें भेद ही नहीं रखेंगे, तो कोई पाप कर रहा है वही हम भी करेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेकिन हमारा जिस चीज के ऊपर अधिकार नहीं है वहां पे अपनी नाक अड़ाने का भी नहीं, वहां हमको नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमारा अधिकार नहीं है। पर हाँ, अगर उसको मेरी जिम्मेदारी में दिया गया है तो उसको न रोकना मेरा कर्तव्य गलत हो जाएगा, उसको रोकना चाहिए हमको। पर कैसे? उसका भी बहुत सारा तरीका होता है, हर चीज़ का एक ही तरीका नहीं है हथौड़ा मारना। हरे कृष्ण, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ तक 9 तक वास्तविक ये 9 तक जो है ये बताया गया है इसमें कि समता बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, कि वो हर चीज़ को समान रूप से देखता है, मतलब सबके समान स्तर पर देखता है। और अब 10 से लेकर के कहाँ तक? 19 तक, है ना। 10 से लेकर के 19 तक के सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आसन विधि और फल सहित ध्यान योग का क्या वर्णन है, और उसमें ध्यान करने के क्या नियम हैं, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो 10वें में भगवान कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। इसमें भगवान क्या बताते हैं? इसमें भगवान देखिए 10वें से आरंभ करते हैं कि जो समता बुद्धि या जो सम बुद्धि में रहता है, कर्म योग को प्राप्ति होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त की जा सकती है। अब भगवान यहाँ तक कर्म योग का डिस्कस करने के बाद में अब भगवान जो है ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कर्म योगी और ध्यान योगी की दोनों की बात किए थे ना, कर्म योग विशेषते आसान तरीका, और अभी भगवान जो है वो डिफ़िकल्ट तरीका यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। इसलिए भगवान ध्यान योगा का प्रकरण यहाँ से आरंभ करते हैं, और ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ध्यान करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ध्यान योग के लिए प्रेरणा देते हैं। सो बताते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। योग भोग बुद्धि से अपरिग्रह कहा गया है, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला। संग्रह करना मतलब जमा करना, है ना, और भोग बुद्धि से संग्रह करना मतलब मैं मेरे उपभोग में लाऊंगा। तो मोस्टली सब लोग इस जगत में संपत्ति किसके लिए जमा करते हैं? अपने लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भोग बुद्धि से संग्रह का स्थिति नहीं, निराशीर, निराशीर, निरपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब उसको उसमें प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वामित्व की भावना से रहित संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। निराशी का मतलब है अन्य वस्तु की ओर आकृष्ट हुए बिना।
सो भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और यत चित्तात्मा, अंतःकरण तथा शरीर को बस में रखने वाला। यत चित्तात्मा माने आत्मा और शरीर को, अंतःकरण यानी मन को और शरीर को यानी इंद्रियों को, शरीर में इंद्रियां होती है ना, तो मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला योगी एकाकी एकांत में रहसी रहता है। रहसी माने एकाकी मतलब अकेला, एकांत में रहसी, हाँ रह स्थान है। अच्छा इस पे तो मेरे को एक याद आ गया था, जाने दो मेरे पास। एकाकी रहसी एकांत में स्थिर होकर के आत्मा मन को सततम निरंतर युंजित परमात्मा में लगाए रखता है। वो कौन होता है? योगी। युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित, अकेले में बैठ करके मन को भगवान की ओर चिंतन में लगाए रखता है। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, उसको किसी संसार से किसी चीज़ की आशा नहीं रहती, किसी चीज़ को प्राप्त करना नहीं चाहता है। अपरिग्रह, कोई चीज़ का संचय नहीं करता है। हाँ, सो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये पॉसिबल क्या है? क्या एकांत में रहना पॉसिबल है? आजकल तो एकांत है ही नहीं कहीं, जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ क्या है? पॉपुलेशन है ना। जंगल में भी एकांत नहीं है। तो ये डिफ़िकल्ट है एकांत में रहना। पर एकांत में रहना जो है, अगर कोई व्यक्ति समझ जाए एकांत रहने का अर्थ क्या होगा। भौतिकता में बहुत सारा विविधता है ना, लेकिन भगवान की सेवा में विविधता नहीं है। भगवान की सेवा, जैसे अभी आप एक मंत्र जप रहे हो, कितने सालों से जप रहे हो? मंत्र परिवर्तन किया आपने? 5 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो, बोर नहीं हुए? हाँ? आप कितने साल से जप रहे हो? 10 साल हो गया। वही सेम मंत्र है ना, चेंज करने की इच्छा नहीं होती है। क्वालिटी बदली करता है, क्वालिटी बदली करते हैं नहीं, पर मन को, मंत्र को चेंज करते हो कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है ना। तो मंत्र चेंज नहीं किया, वही सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में हम जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, हमारा उद्देश्य बदलता नहीं है। लेकिन भौतिकता में हम किसके लिए करते हैं वो व्यक्ति बदलता रहता है, क्या करते वो एक्टिविटी बदलता रहता है। पर आध्यात्मिक स्तर में हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, और करते ही क्या है उसका कुछ ऐसा मतलब, इसीलिए अध्यात्म के स्तर पर एक चित्त रहता है, उसको एकांत कहते हैं। उसको एकांत कहते हैं। लेकिन भौतिकता के स्तर पे मन जो है, जीवा असति धावतो वही, है ना। मनोरथे न असति धावतो वही, मन के रथ पे सवार होकर के कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मन एक डायरेक्शन में नहीं लगा रहता है। इसका क्या है, गोस्वामी का ये देते हैं उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु का, और कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम युच्यते। मतलब संसार में जो कुछ भी लगा है, लेकिन उसका फोकस किस पे है? केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करने पे। वो व्यक्ति वास्तव में साधु है, वो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। लेकिन उसके विपरीत प्रपंचैकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलतु करते थे। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तथा वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है, दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहेगा, तभी तो वो जानेगा कि इस जगत में जितना कुछ है सब कुछ किससे निकला हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवान से सब कुछ निकला हुआ है। किसके लिए निकला हुआ है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, भगवान उसके भोक्ता है। यानी हर वस्तु का जो भी हम भी स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, हमारे स्वीकार और अस्वीकार करने का यानी एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का पैरामीटर क्या होता है?
हम कोई चीज़ लेते हैं और कोई चीज़ त्याग देते हैं, किसके आधार पर? किसके आधार पर लेते और त्याग देते? स्वीकार अस्वीकार किसके आधार पर करते हैं? ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी, मैं केंद्र में हूँ। पर जो योगी होता है वो क्या करता है? वो कोई भी चीज़ स्वीकारना अस्वीकारना किसके लिए करता है? भगवान के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो इस जगत में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान के लिए उपयोगी नहीं है। प्रभुपाद के जीवन में देखो, जो कोई भी उनके पास में आया, किसी को भी प्रभुपाद ने नहीं बोला कि ये आदमी यूजलेस है, ये भक्ति नहीं कर सकता है, इसको भगवान के सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। जो कोई भी आया, हिप्पीज आए, हिप्पी में जो भी जैसा भी भाव था, सबको उन्होंने क्या किया? कृष्ण की सेवा में लगा दिया। एवरीबडी इज यूजफुल फॉर कृष्ण, है ना, सब लोग कृष्ण के लिए यूजफुल हैं। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो भगवान ने उनके पास में कैसे लोगों को भेजा, हिप्पी लोगों को। और भगवान अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में यूज कर सकते हैं। हिप्पी लोगों को भगवान ने यूज कर लिया, जिनको पूरा समाज ने रिजेक्ट कर दिया था। उन लोगों ने अभी अपने माँ बाप को रिजेक्ट कर दिया था, माँ बाप ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से बेकार लोग थे। ऐसे लोग भी भगवान का नाम प्रचार करने में सिद्धस्त हो गए। इस्कॉन नामक संस्था को पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया वो लोगों ने। तो भगवान की सेवा में कुछ भी लगाया जा सकता है, बशर्ते इच्छा होनी चाहिए कि लगाऊं उसे। तो यहाँ पे बता रहे योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थित है। हाँ, मन से वो हमेशा भगवान में स्थिर रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं रहस्य स्थित। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। और वो किसी चीज़ को संग्रह करने, अपने लिए संग्रह नहीं करना चाहता है, अपने लिए किसी चीज़ को चाहता नहीं है, हमेशा एकांत में रहता है। उसके बाद में 11वें श्लोक में बताते हैं कि ध्यान के लिए जो प्रेरणा भगवान ने दिया, ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। ध्यान योग कैसे करना चाहिए उसके उपयोगी बात बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनने के बाद में अर्जुन भी घबरा जाता है। अब ये सुनो, ध्यान से सुनो। शुचोदेशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः नाति नीचम छैला की जीन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर, हाँ, जिस पर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र, ये 3 चीज़ें बिछानी चाहिए। हाँ, बिछाए, जो ज़्यादा ऊंचा ना हो और ज़्यादा, आसन ऐसा बनाए जो ज़्यादा ऊंचा ना हो और ज़्यादा नीचा ना हो। उसके ऊपर और कौन से दिशा में होना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, पूर्व की दिशा में जाकर के प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, अत्यंत ऊंचा नीचा ना हो, ऐसे आसन को स्थिर स्थापन करके, उसको प्रतिष्ठा करके। हाँ, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, शुचौ देशे मतलब पवित्र देश में, शुद्ध देश, शुद्ध जगह पे, मतलब जमीन जो है उसको स्वच्छ करके, शुद्ध करके, देशे भूमि पर, प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठित करके, स्थापित करके, स्थिरम दृढ़ करके, आसन आत्मनः स्वयं का आसन लगाए। न अति नहीं, वो ज़्यादा अधिक उच्चित नीचे, उच्चतम नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, न अति नीचम, न ही तो बहुत नीचे हो। छैल अजीन और मुलायम वस्त्र तथा मृगछाला, कुशा तथा कुशा का आवरण, तत्र ऊपर एकाग्रम, ऐसे मन को विषा करके, चित्त को, मन को, उसको वहाँ पर बैठ करके मन और इंद्रियों को बस में करके। ओके, ये बताने के बाद में भगवान कहते हैं तत्र एकाग्र मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपाविशयासने युज्याय योगम आत्तिष्ठ विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ये सब किसके लिए करना है? हार्ट को शुद्ध करने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है हार्ट को शुद्ध करने का? ये देखो कितना कठिन तरीका है। शुद्ध भूमि में जा करके, हाँ, शुद्ध भूमि में जा करके और मृगछाला, कुशा और वस्त्र बिछा करके, जो ज़्यादा ऊंचा नहीं हो ज़्यादा नीचा नहीं हो,
और इस तरह से आत्मा को स्थिर करके व्यक्ति जो है एकाग्र मन से तत्र एकाग्र मन कृत्वा मन को एकाग्र करके और उसमें बैठ करके फिर भगवान पे ध्यान लगाए, हाँ, योग का अभ्यास करे। ये कितना कठिन है, जबकि हाथ में माला ले लो और हरि नाम जपना शुरू कर दो। कहा गया है ना उस दिन वहाँ यहाँ सिखाया था कि और कहीं सिखाया था। ये सूची मंत्र क्या है बोलो? ओम अपवित्रो पवित्रो वा, बोलो। हाँ, वो सबसे पहले ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा येन स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। केवल भगवान का स्मरण करने, कमल नयन भगवान का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए होते श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्री माने लक्ष्मी और विष्णु, या राधा कृष्ण सीताराम, चाहे कुछ भी नाम लो, उससे व्यक्ति क्या हो जाता है? तुरंत शुद्ध हो जाता है, तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो ये शुद्धिकरण का तरीका सही है या वो सही तरीका है? विच वन इज बेस्ट? हाँ, नाम होना है ना। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। व्यक्ति को एक तो मन भी इससे कंट्रोल में होगा, शुद्धिकरण होगा मन का, सब कुछ है ना। कहा गया है शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चे चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जब व्यक्ति भगवान का कथा कान में सुनता है तो जब कान में उसके घुसता है तो उसका हृदय का पूरी तरह से अच्छा से सफाई कर देता है। रजस तमो भाव जो है वो निकल जाता है उसका, और शुद्ध सत्व में व्यक्ति, जिसको वसुदेव सत्व कहते हैं, उस सत्व में व्यक्ति स्थिर हो जाता है, यानी हमेशा कृष्ण का नाम लेता है। अन्यथा ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका बड़ा कठिन है। और उसके बाद में ऐसे आसन पे जा कर के समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वदिशाश्च नवलोकयन्। समम एक लाइन में आना चाहिए। कौन सा चीज़? काय यानी शरीर, सिरो सिर, और ग्रीवा गर्दन, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। मतलब ऐसा स्ट्रेट बैठना है। कैसे बैठना है? स्ट्रेट। काया माने ये पोर्शन, ये ग्रीवा और सिर, ये तीनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। धारयन अचलम स्थिरम। धारयन मतलब ऐसे धारण करके अचल स्थिति को प्राप्त करना, हिलना भी नहीं है। हम लोग बैठते हैं तो अपने आप ही हिलने लगते हैं, मालूम है, कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता लेकिन हिलते रहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? धारयन अचलम स्थिरम, ऐसा स्थिर हो जाना चाहिए जो चलना नहीं है, हिलना नहीं है बिल्कुल। संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, और आँख भी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं नींद आ जाएगा। वो योगा लोग करते हैं ना, तो आँख बंद करके बोलते बहुत शांति मिला, अरे सोएंगे तो शांति मिलेगा। माइंड जो है उसको थोड़ा रेस्ट मिल गया है तो शांति मिलेगा ना। लेकिन सोना नहीं है, आँख नहीं बंद करना है, ये आँख से नाक के अग्रभाग पे देखना है। योगी लोग को ये शिक्षा देते हैं क्या? बोलते आँख बंद करो और बोलो ओम, है ना। वो नहीं बोलना है, वो अलग चीज है। धारयन वो तो अलग पॉइंट है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, नाक के अग्रभाग को देखो। स्वम दिशा दिशश्चावलोकनम, हाँ, और दूसरे किसी भी दिशा माने दिशाओं में, हाँ, अनवलोकयन, न देखना, कहीं भी दूसरा तरफ न देखना। आलोकन मतलब देखना, अनवलोकन मतलब नहीं देखना चाहिए। स्वम संप्रेक्ष्य, इस तरह से देखते हुए स्थिर होकर के बैठना है। अभी बैठने के बाद क्या करना है वो अभी आगे बताएंगे। बिछाने और बैठने की आसन की विधि बता करके अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते कि भगवान के जो सगुण साकार स्वरूप है, भगवान का जो आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है, उनके ऊपर कैसे ध्यान लगाना है।
प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीतमः परः। बहुत पावरफुल पॉइंट बताया इसमें, ये बहुत करना मुश्किल है लोगों के लिए। समम ये सब बताने के बाद में भगवान क्या कह रहे हैं? प्रशांतस्य विगत प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण मन शांत हो गया है। शांत होना मतलब अनवेवरिंग, हिलता डुलता नहीं है, उसको शांत बोलते। जो पहले बताया ना, मन जो है हिलना नहीं चाहिए। तो जिसका मन जो है शांत हो गया है वो एक दिए की लौ की तरह से बिना हिले शांत है। समझ में है ना? उसके मन को क्या करना है? प्रशांत आत्मा, जिसका मन प्रशांत हो गया है, पूरी तरह से शांत हो गया, उसमें कोई हिलन डुलन नहीं है। विगत भीर, हाँ, और भय से, भीर माने भय, भय से रहित हो गया है। नहीं तो हम लोग जंगल में जाके एकांत में बैठेंगे तो मच्छर का डर, सांप का डर। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि मृगशाला बिछाओ। मृगशाला बिछाने से क्या होता है? कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह, बिच्छू नहीं आते हैं मृगशाला पे बैठने। इसलिए योगी लोग जंगल में जाकर के मृगशाला पहनते हैं और मृगशाला ही बिछाते हैं, उस पर ही बैठते हैं आराम से, जिससे कि बाहर के जो सरीसृप वगैरह हैं, सांप या कीड़े मकोड़े जो है वो नहीं आते हैं। सो हम लोग ये सब होने के बावजूद भी अकेले में जाएंगे तो क्या होएगा? डर के मारे हालत खराब होती है। बच्चे थे तो तभी याद होगा, रात में घर में ही घुसना, जहाँ लाइट नहीं होता था तो उधर ही कितनी हालत हो जाती थी ना। और आज भी अगर व्यक्ति अकेला छोड़ दो उसको किसी रूम में, एक बड़ा हवेली दे दो उसको और उसमें उसको अकेला छोड़ दो, विदाउट टीवी और ये जो कुछ है कंप्यूटर वगैरह है वो तो उसमें फिर उसका साथी मिल जाएगा, है ना। उसको अकेला छोड़ दो, नहीं रहेगा वो, डर जाएगा वो, रात को उठेगा नहीं ठीक से। तो भगवान कह रहे हैं विगत भीर, डरना नहीं है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना मतलब, ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं? अब ब्रह्मचारी इसलिए बताता ब्रह्मम चरती। बोलिए। अरे आप तो ब्रह्मचारी मैं तो कर्मचारी हूँ। देखो, मनसा वाचा कर्मणा क्या मीनिंग है? मन से, वचन से, हाँ, और कर्म से सर्वत्र मैथुन त्यागो। जो मैथुन का त्याग कर दिया, यानी सेक्स लाइफ का त्याग कर दिया है, यानी सेक्स के बारे में वो न तो मन में सोचता है, न ही तो बोलता है उसके बारे में, और न ही तो एक्चुअली एंगेज होता है। हाँ, सर्वत्र हर प्रकार से मैथुन का जिसने त्याग किया हुआ है ब्रह्मचारी कहलाता है। चाहे वो कहीं भी स्थिर हो। भीष्म पितामह राजमहल में थे, उनके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन मनसा कर्मणा वाचा, हाँ, उन्होंने ये तीनों प्रकार से इस चीज का त्याग किया हुआ था। इसीलिए ही वह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी। तो कोई गृहस्थ ये नहीं कह सकता है कि मैं घर में रहता हूँ तो इसलिए मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। घर में भी रह करके ये कार्य किया जा सकता है, मन से, वचन से और एक्चुअली कर्म से। ये तीनों ही विधि से मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य उच्यते, ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का आचरण करता है, भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ये खाली ब्रह्मचारी लोगों को नहीं बोल रहे कि तुम जाकर के जंगल में ध्यान लगाना। तो कुछ लोग बोलेगा अरे तो सिर्फ ब्रह्मचारी लोगों की है ना। कोई भी ब्रह्मचारी बन सकता है जाकर के। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना मतलब सेक्स के लाइफ के बारे में मन में, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से त्याग कर। मनः संयम्य, मन को नियंत्रित करके, मत चित्तो, अपना चित्त मुझ में लगाओ, युक्त आसीत, हाँ, और इस तरह से अपने मन को मुझ में लगा करके वहाँ पर बैठ जाओ और बैठ करके मत्परः बनो। मत्पर, मत्पर मतलब कृष्ण कॉन्शियस, बिकम कृष्ण कॉन्शियस। क्या बनना है? भगवान के बारे में चिंतन आरंभ करो, केवल भगवान के। मत्पर माने सिर्फ भगवान के बारे में केवल चिंता, कृष्ण भावना मृत के बारे में।
ऐसे स्थिति में बैठ करके केवल कृष्ण भावनामृत की चिंता करो। पॉसिबल है केवल 24 आवर्स कृष्ण को देखते रहना? संभव है? साक्षात भगवान भी सामने नजर आ जाए। विग्रह कितने सुंदर होते हैं, पर क्या हम लोग मंदिर में रहते हुए भी 24 घंटा उनको ही देखते बैठते है ना? सौंदर्य है कि नहीं है उनमें? लेकिन फिर भी क्या हम उसमें देख पाते हैं हमेशा? नहीं। लेकिन 24 आवर्स सेवा कर सकते हैं। 24 आवर्स सेवा कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप बैठ करके ध्यान लगा रहे हो ना, तो मेरे ऊपर ध्यान लगाओ पूरी तरह से। ये सगुण ब्रह्म का, हाँ, मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, मुझ में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कराओ। हाँ, फिर 15वें श्लोक में बोल देते हैं, उञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थानम अधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थित वाली निर्वाण परमा, जो परम निर्वाण है, हाँ, भगवान को प्राप्त करना। देखो 5वें अध्याय के कौन से 19 और 20 श्लोक देखो क्या है। यह वतर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्मणि में कौन स्थित होता है? हाँ, और न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिति। ब्रह्मणि स्थिति हो जाता है उस व्यक्ति का। 2.72 में जाओ, 2.72। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैव प्राप्य ब्रह्मोह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्मणी स्थिति किसको बोलते हैं? जो 24 आवर्स केवल भगवान के बारे में चिंतन में लगा है, उसको कहते हैं ब्रह्मणी स्थिति। तो जो व्यक्ति ब्रह्मणी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मणी स्थिति को, वो ब्रह्मणी स्थिति वाला व्यक्ति जो है अंततः ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मणी स्थिति क्या है? एक सिचुएशन जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है, और ब्रह्म निर्वाण जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करने जैसा, अंत काल में भगवान को प्राप्त करना। तो कौन प्राप्त करता है? पहले ब्रह्मणी स्थिति आती है, तब ब्रह्म निर्वाण होता है। तो अब से लेकर के जब से व्यक्ति स्टार्ट से जीवन भर अगर कृष्ण भावना भावित रहेगा, तब जाकर के अंत में वो कृष्ण को प्राप्त करेगा। यद्यपि भगवान ने यहाँ पे कहा है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं किसी भी समय में व्यक्ति ब्रह्म स्थिति में जा सकता है, ब्रह्मणी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। पर जिस दिन से ब्रह्मणी स्थिति में है, उस दिन से जब तक उसका निर्वाण नहीं होता तब तक वो उसी स्थिति में रहेगा, तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जिस दिन से व्यक्ति ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी दिन से उसका मुक्ति हो गया। उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरा है छाया हुआ, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है अंधेरा भाग जाता है, हाँ, है ना? तो सूरज निकलना मतलब उजाला आना, उजाले को प्राप्त हुआ। पर उजाले को प्राप्त होने से पहले क्या था? अंधेरा था, है ना? तो अंधेरे में रहते आया, तब न उजाला प्राप्त हुआ। समझ में आया ना? तो उजाला प्राप्त होते ही अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ब्रह्मणी स्थिति में रहते रहते ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मणी स्थिति में नहीं है, उसको अंत में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होना बड़ा कठिन है। इसीलिए ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करना, यानी कृष्ण भावना भावित स्थिति प्राप्त करना एक कल्चर है। वो कल्चर में कैसे आएगा, उसको भगवान ने यहाँ पे बताया। इवन योगी उस कल्चर में रह सकता है। कैसे? यहाँ पे भगवान ने प्रशांत आत्मा विगत वे ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। हाँ, ये पॉइंट भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं। उञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः। बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इसी तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के कृष्ण भावना भावित स्थिति है, उस चीज को मत संस्थानम अधिगच्छति, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो योगी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन है।
अब आगे के 2 श्लोक में ध्यान योगी के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते भगवान। इसमें बताते हैं नात्यश्नतस्तु योगो स्थित न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, और न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले ही सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 तरीका बताया है, एक अन्वय है, एक करना चाहिए, और व्यतिरेक है, वो नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं खाएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना खाना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ज़्यादा कुछ भी मत करो, समझ में आया ना, अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं नात्य अश्नुतस्तु, ज़्यादा खाने वाला नहीं होना चाहिए। योग अस्ति न चकांत अश्नतः, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस खाते ही रहे। हाँ, तो ज़्यादा अधिक ना खाने वाला हो और न ही तो ज़्यादा अधिक सोने वाला हो। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन इसमें क्या बताते भगवान, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग उसको कहा जाता है जो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वही व्यक्ति योगी कहलाता है, कोई भी योगी नहीं बन सकता है। तो युक्त आहार विहार का मतलब क्या हुआ? युक्त भोजन करना, क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी लोगों को पहले आकर्षित करने के लिए लोगों को खिलाते थे पका पका के, तो कोई 20 चपाती खाता था, कोई 25 चपाती खाता था। हाँ, और खा करके वहीं पे लुढ़क जाते थे। बाद में प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम लोग इतना खाओगे तो फिर भोगी बन जाओगे, योगी नहीं बनोगे, तो खाना कम करो। तो उन्होंने पहले आप तो खाने के लिए बोल रहे थे, बोले इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा खाते रहो। हाँ, वो तो अट्रैक्शन के लिए था, तुमको पकड़ने के लिए खिलाया था। इसका मतलब ये नहीं कि केवल खाते रहो। ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना वो योगी के लिए ठीक नहीं है, तो युक्त होना चाहिए। पिछले 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की स्थिति क्या होती है, यानी भगवान का जो स्वरूप का ध्यान करता है उसकी स्थिति क्या होती है, उसका आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है। यानी व्यक्ति को योगी कब कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। और ऐसा योगी का लक्षण जो है श्रीमद् भागवत में बताया, उसे प्रभुपाद जी यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण देकर के बताते हैं। सवय मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशि श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात स्पर्शे अंग संगमाम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तो काम काम्या यथात्तम श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने,
आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए हुए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, और पाँव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में पूरी तरह लगा दिया, ये सारे दिव्य कर्म शुद्ध भक्त के लिए सर्वथा अनुरूप है। सो इसको बोलते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित समाधि। योगी की भी समाधि होती है। योगी क्या होता है, वो पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो जाता है, केवल कृष्ण के सिवा उसको जगत में कुछ दिखाई नहीं देता है। सो वो अपने मन को पूरी तरह से अच्छी तरह से बस में करके और भगवान में लगा देता है, तब जा कर के उसको भगवान की इच्छाएँ प्राप्त होती हैं। इसमें बताते हैं चित्त को भगवान में लगाने से, हाँ, यदा विनयम चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठति। चित्तम माने चित्त को, यानी आत्मा मन को। तो चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, लिख लो चाहे तो। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्या है? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं। इसमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी नहीं होता है। मूढ़ यानी मूर्ख, और क्षिप्त माने जिसका माइंड जो है वो भटका हुआ रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ऐसा पुरुष जो है वो योग का अधिकारी नहीं होता है। चित्त कभी स्वरूप में लगना और कभी नहीं लगना, इसको विक्षिप्त कहा जाता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति का मन भगवान में लगता है, कभी नहीं लगता है, वो विक्षिप्त की स्थिति है। और ऐसा पुरुष जो है वो योग का अधिकारी होता है, लेकिन वो बिगिनिंग फेज पे होता है। जब चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाती है, हाँ, एकाग्र मतलब 1 पॉइंटेड अटेंशन, बस भगवान को छोड़ करके उसका डिफ्लेक्शन इधर उधर नहीं होता है, एकाग्र हो जाती है, और तब वो निरुद्ध स्थिति में, तब उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। हाँ? जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्धावस्था आती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प समाधि मतलब अब उसके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, वो केवल भगवान में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा जाता है। ये भगवान से पूरी तरह से जुट जाना है। और जब व्यक्ति, प्रभुपाद ने जो ये बताए हैं अम्बरीश महाराज के बारे में, जब वो करता है तब वो पूरी तरह से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो निर्विकल्प समाधि में विनीतम चित्तम पदों से एकाग्र चित्त, एकाग्र निर्विकल्प होकर के, यानी समाधि में जब व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में लगता है तब जाकर के उसका ये योग की स्थिति जो है पूर्ण होती है। एक्चुअली इसमें और भी बहुत कुछ है, पर वी कांट गो इनटू सो मच डिटेल टू टेल यू। और इस सेक्शन का 19वां श्लोक जो लास्ट श्लोक है, इसमें स्वरूप में स्थित हुए चित्त की स्थिति क्या होती है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। और इसका उदाहरण जो है एक दीपक के दृष्टांत से समझाया गया है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीप की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वृत्ति वैसी ही हो जाती है। मतलब वो निस्पंदित, हाँ, बिना हिले, जैसे योग लौ की तरह से व्यक्ति का चित्त जो है केवल कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है, उसको योग कहते हैं। तो यहाँ तक ये दूसरा सेक्शन पूरा हुआ। प्रभु जी आपने बोला था 5:15 बजे बंद करने के लिए, है ना? ठीक है, अभी बंद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 मिनट और है। आई डोंट थिंक कि मैं पूरा 47 श्लोक पे बता पाऊँ, 20 श्लोक तो हो गया है। सो ध्यान और नियम सहित फलस्वरूप ध्यान और नियम, ध्यान के नियम, ध्यान के लिए क्या क्या नियम है उसके सहित भगवत स्वरूप का किस तरह से वर्णन किया गया है, इसमें 23 तक बता के फिर 16 से 23 तक में इसमें और 2-3 श्लोक जो है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे
20 में बताते हैं कि जिस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होती है उस अवस्था का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और 21वां है सुखम आत्यांतिकम यत् बुद्ध ग्राह्यम इतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो ते दुःखेन गुरूणामपि विचालेत् तं विद्याद् दुःख संयोगम योगम संयोगितम। इसमें सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निःसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तब जाकर के उसको इस जगत से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त होती है। इसका इन 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। 21वें में बताया गया है कि ध्यान योगी अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। उसके बाद क्या होता है इसको इसमें बताया सुखम आत्यांतिकम। 22वें में ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता इसका वर्णन किया गया है। और 23वें में जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती है, उससे ज़्यादा लाभ और उसको नहीं मिलने की संभावना रहती है। यानी भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, भगवान में जिसका मन युक्त हो गया, उसको भगवान से ज़्यादा इस जगत में और क्या प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति होने पर भारी से भारी दुख में भी वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए इसकी प्रेरणा इस 23वें श्लोक में देते हैं। तो इस तरह से भगवान इसका प्रेरणा दे करके और ये दूसरा सेक्शन जो है उसको समाप्त करते हैं। और इसके बाद में हम लोग अभी 24 से लेकर के 47 तक एक सेशन और देना पड़ेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।